गर्मियों का मौसम था। इस साल तो गर्मियों में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। वो दोस्त गर्मी के सहारे एक जगह इकट्ठे बैठे थे। कबूतर भैया, आज सुबह से जैसे हवा बंद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज या कल बारिश होगी। माँ जी कहती थी जब जंगल में गर्मी ज्यादा हो और हवा भी ना चले तो वो बारिश का संकेत होता है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही बताया करते थे। पर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम गर्मी से मरे जा रहे हैं और आप बारिश का सोच रहे हैं। ऐसे ही वहाँ दूसरे जंगल से पक्षी आ जाता है। दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है भैया। आप तो मौसम के पक्षी हो ना? ठीक बताया। मैं मौसम का ही संकेत लेकर आया हूँ। आज से बगल वाले जंगल में बारिश शुरू हो रही है और आज से या कल से आपके जंगल में भी बादल पहुँच जाएंगे। आप बारिश की तैयारी कर लेना और ये भी जान लें, बारिश पूरे 3 दिन तक रहेगी। क्या बारिश तेज होगी? बारिश तेज होगी क्योंकि बादल जमुना नदी से पानी पीकर आएंगे। अब चलो, मैं चलता हूँ, मुझे बगल वाले जंगल में भी जाना है। ऐसे वे पक्षी वहाँ से चला जाता है। देखा तोते भैया, हम न कहते थे बारिश आने वाली है। अब समय बहुत थोड़ा है, हमें जल्दी जल्दी भोजन का बंदोबस्त करना होगा। मेरे घर में थोड़े ही दाने थे जो मैंने अभी अभी कुकू को देकर आई हूँ। चिड़िया बहन, मैंने जंगल के पास वाले खेत में देखा था कि वहाँ पर ढेर सारे चनों के दाने थे। क्यों ना वे हम ले आएं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे तो भोजन की तलाश में समय भी जाया नहीं होगा। क्यों ना तोते और मैं चले जाते हैं और आप ऐसा करें, आप गोरी कौवी के घर चले जाएं। उनको भी बता दें कि बारिश का संकेत आया है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा तो तेज धूप में भी सोए हुए थे। गोरी, ओ गोरी, कैसे मुंह खोलकर सोई हुई हो? मुंह बंद करो, कोई मक्खी मुंह में चली जाएगी। गोरी और कालू कौवे भी उठ जाते हैं। मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगी, तुम अपना मुंह उधर करके बात करो। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह में से। ऐसा लगता है पूरे 1 महीने बाद ब्रश करते हो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है। रात से ही बारिश शुरू होने वाली है। मौसम का संकेत आया है। चिड़िया ने भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊं। हम तो भोजन की तलाश में जा रहे हैं। अगर जाना है तो हमारे साथ ही आ जाओ। गोरी, मेरे तो पंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द है, तुम चली जाओ। मैं कौन सी ठीक हूँ, मेरे तो सुबह से सर में दर्द है। कबूतर, तुम जाओ, मैं अपने भाई को फोन कर दूंगी। पूरे 7 भाई हैं मेरे। अगर एक एक दाना भी देंगे तो 7 दाने होंगे। कामचोर, भोजन चोर और नटकटू, ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, इतनी देर कर दी आने में। आज के बाद मैं गोरी कौवी के घर कभी नहीं जाऊंगा। कह रही थी कि मेरे मुंह में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। क्यों? वो क्या खाएगी बारिश के समय? वो कह रही थी कि उसके भाई भोजन दे जाएंगे। बाकी की बात आप खुद जाकर पूछ लें और अपनी बेइज्जती करवा लें। छोड़ें आप उन्हें, वो तो ऐसा ही करते हैं। वो सब वहाँ से चनों के दाने लेने चले जाते हैं और जब वो घर वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में चिड़िया को एक लोहार नजर आता है। तोते और कबूतर भैया, ठहरो, मुझे उस लोहार के पास जाना है। फिर चिड़िया वहाँ चली जाती है। चिड़िया, लोहार से क्या काम है आपको? मैं बताती हूँ। लोहार भैया, मुझे ऐसा फंदा दो जिसको लगाने के बाद चोर हमारे भोजन को चोरी ना कर सके। फंदा तो मेरे पास है, ऐसा फंदा जो चोर को उल्टा लटका देगा, परंतु 2 दाने चनों के देने होंगे आपको मुझे। ये लो लोहार भैया, आप चनों के दाने और मुझे वही फंदा दे दें। फिर वो लोहार पक्षी चिड़िया को वो फंदा दे देता है, जिसे लेकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा किया, वरना आपका तो हर साल भोजन चोरी हो जाता है। अगर इस बार चोर आया तो वो पक्का पकड़ा ही जाएगा। ये फंदा मैं इसीलिए तो लेकर आई हूँ। फिर वो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मम्मा, आज तो आपने बहुत देर कर दी घर आने में। कुकू बेटा, शाम से बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए हम भोजन लेने थोड़ा दूर गए थे।
बारिश बारिश, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आई हूँ, ताकि मेरा बेटा बारिश के मजे ले सके और हमें बारिश में भोजन की चिंता ना हो। मम्मा, बहुत गर्मी है, क्या बारिश होने से गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी? कुकू बेटा, बादल इसलिए तो आते हैं, जब गर्मी ज्यादा होती है तो वो बरसात करके गर्मी को कम कर देते हैं। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वहीं कौवे, गोरी, आसमान में बादल छा रहे हैं, तुम अपने भाइयों को फोन करो कि वो भोजन दे जाएं। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए और हमें भूखा ही रहना पड़े। मेरे भाई तो तेज बारिश में भी आ जाएंगे अपनी बहन के लिए भोजन लेकर। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी बादल जोर से धड़कता है। घंटी तो जा रही है, परंतु कोई उठा नहीं रहा। फोन उठा लिया। हेलो भैया, आपकी बहन मैं गोरी। मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। ये सातों के सातों चोरी करने के जुर्म में जेल में बंद हैं। क्या कहा? जो तुमने बिल्कुल सही सुना, और तुम तो इनकी बहन लग रही हो। तुम भी अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें भी इनके साथ जेल में बंद कर देता हूँ। गोरी तो जल्दी से फोन काट देती है। मम्मा, मामा जी ने क्या कहा? गोरी कालू के सामने झूठ बोल देती है। बेटा, तुम्हारे सारे ही मामा पास वाले जंगल में मेला देखने गए हुए हैं। तो क्या वो भोजन नहीं दे पाएंगे? बारिश भी शुरू हो गई है। कालू, मैं पहले से ही टेंशन में हूँ, आप मुझे और टेंशन ना दें। आज बरसात की पहली रात है और चिड़िया भी थकी हुई होगी, आज तो जल्दी से सो जाएगी। परंतु इस बार तो उसके घर तुम ही जाओगी। मुझे तो पिछली बार वाली बात याद आ जाती है, जब मेरी पूंछ जल गई थी। कालू जी, आप चिंता ना करें, मैं इतनी सफाई से चोरी करूंगी कि आपको भी पता नहीं चलेगा। बस थोड़ा अंधेरा हो जाने दो। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा ना? नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है। तुम अच्छे से देखो कि तुम्हारे मम्मी और पापा कैसे चोरियां करते हैं। मम्मा, आपके जमाने में भी मोबाइल फोन होते थे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में पत्र होया करते थे। ये सब सुनकर कुकू बहुत ही हैरान होता है। अच्छा मम्मा, ये बताएं कि इस बारिश में आपकी मम्मा आपको क्या खाने देती थी? जब मेरे पापा जिंदा थे तो हमारे पास भोजन बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। मेरी मम्मा ऐसी बारिश में मुझे गरम गरम खिचड़ी बनाकर दिया करती थी। मम्मा, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। मैं कल खिचड़ी बना दूंगी अपने बेटे को। फिर चिड़िया अपनी लालटेन बंद करती है और वो सब सो जाते हैं। हाँ कालू, चिड़िया सो गई, जल्दी चलो। याद है ना, घर के अंदर तुम ही जाओगी। मुझे सब याद है, तुम जल्दी चलो। वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। सोई हुई है चिड़िया, सुनो, सामने जो भोजन पड़ा हुआ है उसे ही उठा लाओ। तुम यहाँ नजर रखना। गोरी चिड़िया के घर में चली जाती है। वो आहिस्ता से कुछ भोजन उठाने की कोशिश करती है। फिर एक जोर की आवाज आती है और गोरी उल्टा लटक जाती है। तब कालू कौवा वहां से भाग जाता है। बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ। कालू, मुझे छोड़कर मत जाना। न जाने कौन है, बताओ कौन हो तुम? कुकू, जल्दी से लालटेन जलाओ। ठीक है मम्मा, मैं अभी जलाता हूँ। लगता है चोर पकड़ा गया। तुम्हारा साथी कहाँ है, बताओ जल्दी। चिड़िया खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चोर चोर, एक चोर पकड़ा गया और एक चोर भाग गया। तोता और कबूतर भी शोर सुनकर वहां आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ये तो गोरी कौवी है, इसे तो मैं देखता हूँ, बड़ी बातें कर रही थी कल। मुझे मारना मत प्लीज कबूतर, मुझे माफ कर दो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मेरी पूंछ।
टूट जाएगी। कबूतर तो कैंची से कौवी की पूंछ काटने ही वाला था। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे बचा लो ना प्लीज। कबूतर को बोलो कि मेरी पूंछ ना काटें। मेरी पूंछ ना काटना, मेरी पूंछ काटना। अगर मैं फिर चोरी करती पकड़ी गई, मेरी पूंछ फिर काट देना आप। मुझे बताओ, फिर चोरी करोगी? ये सब देखकर कबूतर तो हंसे ही जा रहा था और कौवी को चोरी की सजा मिल जाती है।